खबरों की आप देख रहे हैं लूज डिबेट। दोस्तों, आजकल पूरी दुनिया एक बीमारी से जूझ रही है जिसका नाम है कोरोना वायरस। हमारे देश में बहुत सारे लोग इस बीमारी की चपेट में आए और लाखों लोगों की जान भी चली गई। सरकार ने लॉकडाउन लगाया तो लॉकडाउन में लोग बेरोजगार हुए, लोगों की नौकरियां चली गई और जो लोग अपनी ज़िंदगी से हार गए थे उन्होंने जहर खा लिया, फांसी लगा ली, आत्महत्याएं कर ली। अरे भाई जल्दी करो, मुझे किसान आंदोलन में भाषण देना है। और पहले आप ये बताओ, आपने हमें किस समस्या पर बात करने बुलाया है? देश में किसानों की समस्या क्या है, हमें इस टॉपिक पर बात करनी है। मतलब किसानों पर बात करने बुलाया है ना? जी। अरे तो फालतू बातें क्यों कर रहे हो? नहीं, फालतू बातें क्यों कर रहे हो तुम कि देश में कोरोना फैल रहा है, लोग मर रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है? मोदी को बदनाम कर रहे हो कि तुम्हें पता होना चाहिए मोदी ने वो करके दिखा दिया जो 70 साल में कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाया। इस देश का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा, सबसे समझदार व्यक्ति अगर कोई है तो वो मोदी है। मोदी ने कोरोना को भगाने के लिए देश में थालियां पिटवाई, तालियां बजवाई और देश को कोरोना से भगा दिया, समझे हम? इसलिए हमारा समय खराब मत करो। जिस टॉपिक पर तुमने हमें बुलाया है उस टॉपिक पर बात करो और अपना काम करो, समझे? चलिए दोस्तों, मैं इनकी बातों को इग्नोर करता हूँ। अगर मैं इनकी बातों का जवाब देने लगा तो मेरा बहुत सारा टाइम खराब होगा। तो दोस्तों, मैं अपने टॉपिक पर आता हूँ। लॉकडाउन की वजह से। फिर लॉकडाउन की बात? अबे यार सुन तो लो पहले। पत्रकार मैं हूँ, आप नहीं समझे? सवाल मैं करूंगा, जवाब आपको देना होगा। चलो ठीक है, सवाल करो आप। ठीक है, जल्दी सवाल करो। तो मैं बोल रहा था, लॉकडाउन की वजह से किसानों को बहुत नुकसान हुआ और उनकी फसलें खराब हो गई। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है देश में किसानों की समस्या क्या है। और लूज डिबेट में जो हमारे मेहमान हैं उनका परिचय मैं आपको करा देता हूँ। एक हैं सुधीर लाल किसानी चंकमपाड़ा, जो किसानों का पक्ष रखेंगे, और दूसरे हैं सत्यम चंकी झुंझुना वाले, जो सरकार का पक्ष रखेंगे। तो मेरा पहला सवाल सुधीर लाल किसानी चंकमपाड़ा से है। आप आंदोलन क्यों कर रहे हैं? पहले तुम ये बताओ, तुम गोदी मीडिया वाले तो नहीं हो? अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं, ये क्या बातें कर रहे हैं आप? नहीं, मैं आपको ये सुधीर चौधरी, दीपक चौरसिया, अर्नब गोस्वामी और ये अमरीश देवगन लग रहा हूँ क्या? मैं बहुत सख्त और कड़क पत्रकार हूँ, रवीश कुमार की तरह। इसीलिए मोदी जी कभी हमें इंटरव्यू नहीं देते। अबे क्या चल रहा है ये? नहीं, क्या चल रहा है ये? तुम मोदी से इंटरव्यू लोगे? साले तुम्हारी औकात है मोदी से सवाल करने की? देखो, अगर आपको डिबेट करनी है ना तो तमीज़ से बात करो आप। क्या तमीज़ से बात करूँ? नहीं, क्या तमीज़ से बात करूँ? तुम्हें पता होना चाहिए इस देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह या राहुल गांधी नहीं है। इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। मोदी जी ने देश के चौकीदार बनके सबका साथ, सबका विकास करा है। अरे यार, तुम इनकी बकवास सुनते रहोगे क्या? जल्दी सवाल कर लो, मैं लेट हो रहा हूँ। चलिए ठीक है, आप ये बताइए, आप लोग आंदोलन क्यों कर रहे हो? तुम पहले ये बताओ, प्रधानमंत्री सरकारी होता है या प्राइवेट? अरे ये क्या सवाल है? प्रधानमंत्री सरकारी होता है। तो मोदी जी हर सरकारी चीज को प्राइवेट क्यों कर रहे हैं? लाल किला सरकारी था, उसको एक प्राइवेट कंपनी को 5 साल के लिए बेच दिया। ट्रेन सरकारी थी, उसको प्राइवेट कर दिया। अब हमारी मंडियों को भी वो प्राइवेट कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है मोदी जी सरकारी नहीं बल्कि प्राइवेट तौर पर प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। अब आप मुझे एक बात बताएं, मैंने बहुत मेहनत से अपने बीवी बच्चों को आधी रोटी खिलाकर खेत में फसल बोई। जब वो फसल पककर तैयार हो गई तो रात को एक गाय आई और उसने मेरी पूरी फसल बर्बाद कर दी। मैं उसकी रिपोर्ट लिखवाने पुलिस थाने गया तो वहां मुझे पता चला वो गाय योगी जी की माता है और मोदी जी उसका दूध निकालकर चाय बेचते थे। वहां मुझे पुलिस वालों ने धक्के देकर लाठी डंडों से मार के भगा दिया। अब आप मुझे एक बात बताएं, जो मेरा नुकसान हुआ है उसका मुआवजा मुझे कौन देगा? मोदी जी तो हमारी हर चीज को प्राइवेट कर रहे हैं, तो उसका मुआवजा मुझे ये अडानी अंबानी देंगे? मैं जवाब देता हूँ इनका। ठीक है, सत्यम चंकी झुंझुना वाले, आप जल्दी जवाब दीजिए। देश में मोदी है तो सब कुछ है, और मैं इतना जानता हूँ जो मोदी की बात नहीं मानेगा वो देश का गद्दार है। अच्छा, जो मोदी जी की बात नहीं मानेगा वो देश का गद्दार है। मोदी जी देश है क्या? हाँ जी बिल्कुल, वो देश का गद्दार है। अबे चलो अपना काम करो। मोदी मोदी क्या है मोदी? मैं बताता हूँ मोदी ने क्या करा। मोदी ने इस देश को बर्बाद करके रख दिया।
मोदी जीएसटी लेकर आया, मोदी ने नोटबंदी कराई, बोलता है मैं देश का चौकीदार हूँ, काला धन वापस लाऊंगा। कहाँ है काला धन? कहाँ है काला धन? कुछ भी काला धन नहीं आया, सिर्फ देश को मोदी ने बर्बाद करा है। बस बहुत हो गया समझे, नहीं बहुत हो गया समझे। ज़्यादा मोदी की बदनामी बर्दाश्त नहीं करूँगा मैं। मोदी ने वो करके दिखाया जो 70 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई। ये मुसलमान, दलित और ये किसान बोलते हैं कि हमें देश में परेशान करा जा रहा है, हमें मारा जा रहा है, हम लोग गरीब हैं। तो बता दूं मैं, जब मोदी ने देश में नोटबंदी कराई तो सबसे ज़्यादा काला धन ये मुसलमान, दलित और ये किसानों के पास निकला। मोदी ने ठंड में सुबह से शाम तक इनको बैंक के बाहर लाइन लगवा कर इनका सारा काला धन बैंक में जमा करवाया। लोग पूछते हैं काला धन कहाँ है, काला धन कहाँ है? तो यही तो काला धन है, और क्या है काला धन? और सुनो, मोदी ने देश की इज्जत बचाई। कैसे? जब अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा हिंदुस्तान आए तो मोदी ने उनके सामने 10 लाख का सूट पहना। और पिछले साल जब अमेरिका से ट्रंप अहमदाबाद आए तो रास्ते में जो झोपड़पट्टियाँ पड़ती थी, मोदी ने लाखों रुपए खर्च करके उनके सामने एक दीवार खड़ी करी, उसमें पेंटिंग करवाई। और जब वो वहाँ से ट्रंप गुजरे तो उनको ये नहीं लगा कि हमारा देश गरीब है, मोदी है तो सब कुछ है। अबे क्या है मोदी मोदी? इन जाहिल भक्तों के पास कोई मुद्दा नहीं है बात करने के लिए, ये सिर्फ मोदी 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 बोलते रहते हैं। मैं इन जाहिल भक्तों की बात सुनने यहाँ पर नहीं आया हूँ। सुधीर लाल किसानी जंगम बाड़ा, माफ़ी चाहूँगा, ब्रेक का टाइम हो गया है। ब्रेक के बाद हम दोबारा लौटते हैं। तो दोस्तों कहीं जाइएगा मत, ब्रेक के बाद हम दोबारा लौटेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।